सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल काउंटिंग आईसीटी में। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जो कि हमारा पार्ट सेकंड है विक किलर वीडियो का। ठीक है ना। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी विक किलर का, बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट्स आए, मेल आए कि हमको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए। तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी आज आपको मैं बताने वाला हूं। पहले पार्ट में मैंने आपको विक किलर का जो सेटअप बताया, जो चीज बताई, वो कैसा था कि जो कोई भी मतलब ये है विक्स बन रही हैं, उसका कैसे रिस्पेक्ट करके मार्केट डाउन आ रहा है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो कैसे कैसे मार्केट डाउन आ रहा है, जैसे आप एग्जांपल देखते रहिएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, जैसे ये है। ठीक है ना। इसका जो लो की विक में मैंने मार्क किया, मार्केट जस्ट आया, रिवर्स हो गया। ठीक है ना। उसके अलावा भी मैंने कई सारे आपको एग्जांपल्स दिए, जैसे ये वाला देखिए। अभी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। ये एग्जांपल दिया, मार्केट आया, रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है ना। उसके अलावा भी आपको मैंने दिखाया, जैसे ये वाली जो कैंडल थी, इसका मार्केट आया, ये रिस्पेक्ट करके मार्केट रिवर्स कर गया। बहुत अच्छे हमको यहाँ पॉइंट्स देखने को मिल गए। उसके अलावा हमको मार्केट ने कहाँ कहाँ दिया, मैंने वो भी हर एक चीज आपको बताई। जैसे ये वाला, ये देखिए, ये वाला था, मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ रखिए। ये देखिए मार्केट इसका आया 3208, हाई कितने का लगाया 3269, मतलब लगभग लगभग गोल्ड में 70 पॉइंट आपने कैप्चर किए। उसके अलावा भी मैंने आपको एक दो जगह और बताया था कि मार्केट कैसा एक काम करता है, उसी प्रोस्पेक्टिव में काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन डिमांड ये भी, जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ भी बताया था एक जगह कि ये देखिए, आपने यहाँ भी करी, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन तो आना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, लाजमी है। देखिए एक एक मैंने यहाँ भी बताया था, ये देखिए मार्केट ने ये वाला, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप देखिएगा इसको ध्यान से। मार्केट ने इसको टैप किया, मार्केट रिवर्स हो गया, और यहाँ हमको कितने पॉइंट्स मिले, छोटा सा पॉइंट था 3342 में, और लो लगाया है 3248, मतलब लगभग लगभग 60 पॉइंट गोल्ड में कैप्चर हुए हैं। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये तो मेरा पहला पार्ट था। क्वेश्चन ये है कि जैसे विक तो मुझे यहाँ भी दिख रही है, इस लेवल पे भी विक दिख रही है, लेकिन इसने रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया। ये हल्का सा आया, ऐसा लिया, फिर रिवर्स हो गया, ये क्यों हुआ। ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और उसके अलावा भी ये, अच्छा, ये यहाँ भी तो विक है, यहाँ भी तो विक है, ये वाला, इसको यहाँ ब्रेक क्यों कर दिया, ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ भी तो विक है हमारे पास, ये भी तो विक ही है, क्यों इसको रिवर्स, ये ब्रेक क्यों कर दिया, क्यों, व्हाट वाज द रीजन, इसको क्यों ब्रेक कर दिया। अच्छा, ठीक है। और मैं कहाँ कहाँ मान लूं, जैसे यहाँ तो रिस्पेक्ट किया है, जहां जहां रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, ये भी तो एक वीक थी, ये क्यों रिस्पेक्ट नहीं हुई, ये ये क्यों मार्केट ने नीचे आ गया, आया है, रिवर्स हुआ भी है, लेकिन हमारा तो ऐसा लेके चला गया, हम क्या करें। उसी का आज आंसर देने आया हूं आपको। जहां भी विक दिखे, आपको अगर कुछ भी नहीं बनता, मैं आईसीटी बहुत ही स्लोली और बहुत ही अलग वे से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे लोग पढ़ाते होंगे मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट एक एक करके पढ़ाते नहीं, मैं आपको सेटअप के साथ बता रहा हूँ आईसीटी। ठीक है ना। सेटअप्स के साथ, यहाँ से मार्केट क्यों गिरा, क्या रीजन है, हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा, अभी मैंने बायस नहीं पढ़ाया, अभी किल जोन नहीं पढ़ाया है, बहुत सारी पीओआई अभी नहीं पढ़ाया है, अभी मतलब लिक्विडिटी पढ़ाया है मैंने, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी पढ़ा है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आईटीएल एसटीएल ये नहीं पढ़ाया है। मार्केट के मतलब जो डेली बात 3Bs क्या होते हैं, नैरेटिव्स क्या होता है, बहुत सारे हैं, चीजें हैं। लेकिन मैं आपको रिपीट पे रिपीट वही चीज बता रहा हूँ, ताकि जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आते हैं, हमको थोड़ा पर्सनल सिखाइए, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरा कोई कोर्सेस नहीं है। हाँ, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ से मैं लोगों से बात करता हूँ। तो अगर आपको ऐड होना है तो आप मेल पे, मतलब आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, मेल है डिस्क्रिप्शन में, वहां मेरे से मेल के थ्रू कनेक्ट हो जाइए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। सबसे पहले अब हम आते हैं, देखिए मार्केट क्या चलता है, मार्केट फ्रैक्टल नेचर में चलता है। फ्रैक्टल नेचर का मतलब क्या है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब कैसे, हमको क्या देखना है, मंथ देखना है, वीक देखना है, डे देखना है, 4 आवर देखना है, 1 आवर देखना है, फिर 15 मिनट या 5 मिनट में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, हम जैसे बात क्या कर रहे हैं विक की, डेली टाइम फ्रेम खुला है, विच इज गुड, डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा खुला है। अगली जो मैं वीडियो लाऊंगा ना, वो बहुत ही खतरनाक वीडियो होने वाली है। ठीक है ना। मैं बायस के ऊपर लाऊंगा, कुछ बायस मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बहुत ही एक ट्रेलर टाइप का, जैसे आप मूवी देखने जाते हो कोई ना, तो कोई आप मूवी देखने गए, लेकिन जो अपकमिंग मूवी होगी उसका कुछ ट्रेलर दिखा दिया जाता है, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो मेरा विक की आज क्लास है वो बताता हूँ। देखिए सबसे मेन चीज क्या होती है मार्केट की, मार्केट की सबसे
सबसे मेन चीज होती है लिक्विडिटी, ठीक है ना। मार्केट अगर देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स करके बता रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से, इसको हम मैग्नेट हटाता हूँ, यहाँ से यहाँ गया है तो लिक्विडिटी के कारण हुआ है, यहाँ तक गया है तो केवल केवल लिक्विडिटी, वहां से यहाँ आया है तो केवल केवल लिक्विडिटी, अगेन ऊपर गया तो लिक्विडिटी, नीचे आया तो लिक्विडिटी, ऊपर गया तो अच्छी हैवी लिक्विडिटी, फिर नीचे आया तो अच्छी बेरिस की हैवी लिक्विडिटी। अब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना, ये तो लिक्विडिटी के ही कारण हो रहा है, देयर इज नो अदर रीजन, ठीक ना। जब कैंडल्स बनती है, मान लीजिए जैसे हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल्स को मार्क करते हैं, कैसे मार्क करते हैं, जैसे ये कैंडल बन रही है, ठीक ना, जैसे ये कैंडल है, ठीक ना, ऐसे कैंडल है। अब जब ऐसी कैंडल कहीं बनती है तो क्या मार्केट में अचानक ही ऐसी कैंडल बनती है? द आंसर इज नो। मार्केट में कैंडल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है, मतलब डेली में आए हो ना, ऊपर नीचे। और उसके साथ एक हमको विक भी देखने को मिलती है, कि कैंडल के साथ हमको क्या देखने को मिलती है, हमको एक विक भी देखनी। सपोज करिए मैं इसको एक विक मान लेता हूँ कि यहाँ हमको हमारे पास विक है, ठीक ना, लो इसने यहाँ लगाया, अब ये विक ऊपर नीचे मार्केट ऐसे हो रहा है, नीचे तक आया, आपने सोचा कि अच्छा बीरिश मार्केट, लेकिन क्लोज इसने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया। और अगर इसके भी ऊपर ऐसे कर दिया तो ये कैंडल काहे में बदल जाएगी, ये कैंडल बदल जाएगी ग्रीन में। और आप तो सोच रहे हो भाई बेरिश है, तो ये क्लोजिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है कि लिक्विडिटी पड़ी कहाँ की है, नीचे की है कि ऊपर की है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हमारा शेयर मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता या ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बनता, उसके पीछे का बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है कि हम लोग एज अ रिटेलर सोचते हैं, तो हमको रिटेलर नहीं सोचना, हमको एज अ बिग प्लेयर सोचना है। बिग प्लेयर का मतलब कहाँ है, जहां देखिए मैं अपनी वीडियो में कोई एंट्री मतलब एडिटिंग नहीं करता हूं, तो आप लोग उतना कंसीडर करिएगा, जो मैं बोलता हूँ वही वैल्यूएबल है, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सी चीजें ये बता रहा हूँ कि जहां रिटेलर का एसएल होता है, ठीक ना, वहां बड़े प्लेयर की एंट्री होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल सा, देखिए अभी मैं आपको विक बताऊंगा, थोड़ा बहुत बायस बताऊंगा, वेट करिएगा, ठीक ना। मान लीजिए हम लोग डब्लू पैटर्न में ऐसे ले रहे हैं, ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्रेड मारते हैं, ऐसे सपोज करिए, तो हमारी लोग की एंट्री कहाँ होगी, या तो यहाँ कर लेंगे हम लोग, यहाँ इस लेवल पे एंट्री कर देंगे, ठीक ना, और इस लेवल पे क्या कर रख देंगे, स्टॉप लॉस रख देंगे, सिंपल सा है, ठीक। अब मार्केट को चलाता कौन सा है, कौन चलाता है, रिटेलर चलाते हैं कि बिग प्लेयर चलाते हैं, आप मेरे को आंसर बताइए। द आंसर इज बिग प्लेयर। अब देखिए रिटेलर को तो पता है ना कि यहाँ डब्लू बन रहा है, आप जितना भी यूट्यूब में देखोगे सब के सब रिटेलर ही हैं, सबको पता है कि यहाँ डब्लू बन रहा है, ठीक ना। तो सब यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एंटर करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो क्या बिग प्लेयर पागल है, चूतियां हैं कि वो लोग यहाँ आएंगे? नो, आंसर इज नो। वो तो रिटेलर को, भाई जब रिटेलर का लॉस होगा तभी तो बिग प्लेयर प्रॉफिट कमाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ रिटेलर एंट्री कर रहा है, रिटेलर का एसएल यहाँ लगा है, बिग प्लेयर क्या करेंगे, बिग प्लेयर इसको गिराएंगे, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, इसको गिराएंगे, यहाँ की लिक्विडिटी ब्रैप करके सीधे ऊपर जाएंगे। तो क्या हुआ, यहाँ रिटेलरों का लग गया है एसएल, बिग प्लेयर की ही हो गई एंट्री, उसी के नीचे के पीओआई कुछ होंगे देखेंगे, और मार्केट विल रिवर्स, सिंपल सा, ठीक है ना। और सिंपल सा ऐसे, ये तो बाइंग का हो गया, मैं आपको थोड़ा सा सेलिंग का भी बता देता हूँ। सेलिंग बिजनेस, मान लीजिए एम पैटर्न है, या एम पैटर्न ऐसे बन गया, ठीक है ना, तो हमारे क्या हो गया एंट्री, सिंपल सा हमारी एंट्री कहाँ होती है, ऐसे बनता है, तो हम एंट्री यहाँ रख देंगे कि भाई चलो लो टूटने वाला है, एम पैटर्न बन गया है, और इसके ऊपर का हम लोग यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ का रख देंगे एसएल, ये हम लोग एसएल रखते हैं। मार्केट में क्या करेंगे, बिग प्लेयर क्या करवाएंगे, पहले ये नीचे आने के बाद आपका जाएंगे एसएल हंट करेंगे, और एसएल हंट करने के बाद मार्केट नीचे आएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो जा रहे हैं लिक्विडिटी लेने, यहाँ के पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसकी भी लिक्विडिटी लेंगे, इस हाई की, इस हाई की भी, और मार्केट पे जहाँ फ्यूल भरा जाएगा उसके बाद गिरा दिया जाएगा। देखिए एक मोटरसाइकिल होती है, ठीक ना, एक बाइक कब चलती है, जब उसमें फ्यूल हो, ठीक ना, तेल हो। इंसान की गाड़ी कब चलती है, इंसान कब चलता है, जब उसके अंदर क्या हुआ, उसका पेट जो है ना वो भरा हुआ हो, मतलब उसके अंदर फ्यूल हो, ठीक ना। तो हमारा क्या है, जो इंसान है हम लोग, ठीक ना, तो उसमें भी फ्यूल चाहिए, क्या, फूड के नाम का, ठीक ना, उसमें भी फ्यूल के नाम का फूड चाहिए। तो जब इंसान को फूड चाहिए तो मार्केट को भी तो फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल क्या है, वो फ्यूल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी वो फ्यूल है, ठीक है ना, जिसको मार्केट लेता है और उसके हिसाब से चलता है। तो हमको क्या करना है, एज अ बिग प्लेयर ही थिंकिंग करना है मार्केट में, कि कैसे हम बिग प्लेयर के साथ डील करेंगे, और कैसा बिग प्लेयर हमको चाहिए, और उसकी हमारी एंट्री कहाँ होगी। सबसे पहले मैं विक की बात करूं तो विक होती क्या है, जैसे ये विक है, समझिएगा। अब अगर मैं इस लेग की बात करूं, ठीक है ना, इस लेग की बात करूं, देखिएगा, ये ऊपर गया, ठीक, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया। अब मैं अगर बोलूं, ठीक है ना,
अब मैं अगर बोलूं, क्या बोलूं, ये कि ये जितना मैंने ये ब्लैक में बनाया है, ठीक है ना, मैं उसको एक सेकंड रेक्टेंगल से ये पूरा बॉक्स बना देता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका भी हटा दूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जितना है, ठीक है ना, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, ये जितना मैंने अभी आपके सामने मार्क किया, ठीक है ना, यहाँ से आप ले लीजिए। ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से लेके, ये वाली से लेके, इस लेवल से लेके यहाँ तक की, मैं ये हटा देता हूँ इसको, हाँ, यहाँ तक की लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि चलो यहाँ से लेके, इस रेड वाली से लेके, यहाँ से लेके, ठीक, यहाँ तक की लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है ना, उनका आंसर क्या होगा, उनका आंसर होगा सर ये वाली जो रेड आप दिख रही है ना, ये वाली जो रेड दिख रही है ना, ये यही सबसे ज्यादा सेलिंग वाली कैंडल है। और इसका आंसर प्योर एंड प्योर है नो। द आंसर इज नो, यू आर रॉन्ग। मोस्ट सेलिंग जो कैंडल है वो है ये ग्रीन वाली। अब आप बोलोगे यार कि ये ग्रीन वाली कैसे हो गई, ये तो ग्रीन है ना, ग्रीन तो बाइंग की कैंडल होती है। यही आप लोग फंसते हो, और यही आईसीटी आपको समझाता है। मार्केट में सेलिंग का मतलब क्या है कि जब मार्केट ऐसे गिर रहा हो तब तो हम सेलिंग बोलते हैं, समझिएगा। मार्केट ऐसे गिर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेलिंग बोलेंगे, ठीक है। अब जब यहां से मार्केट गिरने के बाद उठ गया, तो लास्ट जो सेलिंग पॉइंट है वो तो यहाँ है ना, यहाँ से उठा ना मार्केट, कैंडल कुछ भी उठा तो यहाँ ना ना। तब हम लोग इसको क्या मान करेंगे, कैसे मान करेंगे, भाई सेलिंग हो रही, यहाँ के बाद मार्केट में सेलिंग आ रही, ये एक सेलिंग कैंडल, ये दो सेलिंग की कैंडल, ये तीन, बस ये हम सेलिंग की मान क्यों रहे हैं, क्योंकि ये रेड है। लेकिन एट द एंड सेलिंग तो यहाँ तक आई है ना, सेलिंग तो इस लेवल पे आई है। इसका लो आप देखेंगे तो 32-45 आई है, 3-4-5 तक आई है, यहाँ तक सेलिंग आई, इसके बाद यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल है वो ये कैंडल होगी, और लास्ट जो सेलिंग पॉइंट होगा जहां से बाइंग रिवर्स हुई है वो ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको ये मार्क करना है, पहली चीज तो अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। यहाँ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, अब देखिए, इसका भी आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ यहाँ से मार्केट गिरा है, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट गिरा है, इस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ से मार्केट ही गिरता हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की कैंडल की बात करूं तो आपसे मैं पूछूं लास्ट बाइंग कैंडल, आप लोग क्या बोलोगे, भाई ये जो ग्रीन कैंडल है ना यही लास्ट बाइंग है। नो, आंसर इज नो। हाई आपको देखना है कि भाई एट द एंड बाइंग गई कहाँ तक है, इसका हाई है ये यहाँ तक है, ये ग्रीन वाली का। लेकिन रेड वाली का उसके ऊपर का हाई है, ठीक है ना, रेड वाली का हाई उसके और ऊपर का है, यहाँ तक का है। सो आंसर इज कि जो लास्ट बाइंग कैंडल है वो रेड वाली है। क्यों, क्योंकि इसका आप हाई देखेंगे तो हाई यहाँ तक है, ये ग्रीन वाली का हाई छोटा ही है, ठीक। तो लास्ट बाइंग कैंडल ये हुई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है 100%, कि जो भी लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल आप ढूंढ रहे हैं तो जहां से बाइंग या सेलिंग में रिवर्सल आया है वही हमारी लास्ट बाइंग या सेलिंग कैंडल होगी। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ क्या लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ये हुई, यहाँ के बाद एक अप डाउन कर मतलब अपन ट्रेंड में मार्केट ने रिवर्स किया। हमने जैसे हमको विक दिखी, ये भी विक में है, ये भी विक में है, लेकिन लास्ट जो सेलिंग है वो यहाँ है, तो हमने क्या किया, इसका विक मार्क कर लिया, ठीक। इसका हमने क्या किया, इसको मैं मैग्नेट से करता हूँ, इसका हमने विक मार्क कर लिया, ठीक। बड़े टाइम फ्रेम, बहुत अच्छी एंट्री है। नीचे क्या विक्स पड़ी हुई हैं, 100% नीचे भी विक पड़ी हुई है, ये विक पड़ी है, फिर ये विक पड़ी है, लेकिन हम इसको तो मानेंगे नहीं, हम मानेंगे इसको इसको, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप है, ठीक ना। ओवरलैप का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ग्रीन वाली कैंडल का विक है, उसी अब वही वो सबसे ज्यादा जो सेलिंग कैंडल है कौन सी है इसमें, अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, ये नहीं है, ये ग्रीन वाली है, ये है। तो ग्रीन वाली का अगर सेलिंग पॉइंट देखेंगे तो इस लेवल पे है, ठीक ना, यहाँ यहाँ है, मैं आप मार्क कर देता हूँ। यहाँ ये नहीं, इसका यहाँ है, ठीक है ना। तो लास्ट सेलिंग कैंडल ये, तो ये जो रेंज है ना इसी के अंदर ये सब ओवरलैप हो रही है दोनों की भी, मतलब यही हम मानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सिंपल, कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसका वीक है, ठीक ना। हमने क्या किया, इसको मार्केट जब मार्केट आया तो आपने देखा होगा, अब हमारा एसएल कहाँ होगा भाई, जस्ट इसी के नीचे रखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आप देखेंगे कि देखिए मार्केट ने इसका एसएल लिया है, और मार्केट विल रिवर्स, और रिवर्स कितना हुआ है, बहुत भयंकर रिवर्स हुआ है, यहाँ से बिल्कुल एक ट्रेंड बना दिया है। हमको क्या करना है, हमने क्या किया, विक मार्क करके रख लिया। ये कहाँ हुआ है, इसके नीचे ना, अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है,
मार्केट अगर यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से इस लेवल से, इस ग्रीन वाली कैंडल से ये ऊपर जा रहा है, ठीक ना, ये ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ बहुत सारे बायर एंटर हुए हैं और सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा हुआ है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट आएगा, इन सबका स्टॉप लॉस उड़ाएगा और स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद अगर इसका अभी हम बायस भी देखेंगे तो बायस लेके मार्केट क्या कर जाएगा, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। हमको क्या देखना है, हमको क्या सोचना है, हमको क्या समझना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा केवल केवल एक काम करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे कि हम 4 आवर में गए, ठीक ना। ये देखिए 4 आवर में क्या हुआ, देखिए जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ आप एंटर मार सकते हो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन आपको और छोटा चाहिए, आप और छोटे में आइए कि भाई हमको स्टॉप लॉस कम मिले, ठीक है ना। ये देखिए स्टॉप लॉस कम मिले। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने एमएसएस किया। अब जिसको एमएसएस भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो मैंने इसीलिए बोला है कि जाके आप वीडियोस देखिए मेरी ऑलरेडी। जिसको एमएसएस की और वीडियो चाहिए कि एडवांस लेवल पे चाहिए, इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे मार्केट ने एमएसएस कर दिया, ठीक ना, एमएसएस किया। एमएसएस करने के बाद हमको ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बना के दिया, ठीक है ना, क्या दिया, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी बना के दिया। कहाँ पास, ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर लेवल है, इसने हमको ऑर्डर ब्लॉक और मतलब एफपीजी तो आपको साफ साफ दिख ही रहा। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल को हमने मार्क किया एफटीजी के तौर पे, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर लेवल को हमने मार्क किया और देखिए मार्केट क्या किया है, एमएसएस के बाद जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया उसके बाद हमने इसको मार्क कर लिया कि हमारा ये फीजी है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता, फिर से यही होता, हमारी एंट्री यहाँ होती और उसके बिहाफ में हम अपना पहला पीओआई तक, मतलब यहाँ तक का हमारा जो होता है वो टारगेट होता है। तो अगर मैं इसको लगाऊं तो हमको एंट्री कहाँ मिली है, ये बिल्कुल बॉटम में हमारी एंट्री हुई है 4 पॉइंट की स्टॉप लॉस के साथ। और जो हमको हमारा टारगेट मिला है पहला पीओआई 58, रिस्क रिवॉर्ड 1:14, पहला रिस्क रिवॉर्ड। और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड ये वाला है, ठीक ना, पहला मैं ये मान रहा हूँ, दूसरा हम ये मान रहा है, तो ये और ज्यादा हमको मिला है, लगभग लगभग 1:15 के लगभग। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जस्ट इसकी जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब हम देखिए एक चीज और है, रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेना, हमको पता है। अब आप बोलोगे कि एक क्वेश्चन और है, पहले पार्ट में मैंने बताया था कि लिक्विडिटी नहीं लेता है कभी कभी, मतलब थोड़ा सा बिना लिक्विडिटी लेके ही चला जाता है, उसमें भी हमको एमएसएस देखना है। एमएसएस का मतलब क्या है, सिंपल से मैं आपको रूल समझाता हूँ। एमएसएस का हो सकता है थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, वो सब समझ में आ जाएगा। मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे गया, तो एमएसएस पॉइंट हमारा कौन सा होगा, अभी हमारा एमएसएस पॉइंट ये लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल हमारा एमएसएस पहला स्विंग ब्रेक हो जाए। तो अब क्या करेगा, जब मार्केट ऐसे ये एमएसएस को ब्रेक करेगा, तेजी से ब्रेक करेगा, तो इस ये जो पर्टिकुलर लेवल है ना, यहाँ पास, तो यहाँ पास ये कोई ना कोई पीओवाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बना के ही जाएगा, बिना बनाए नहीं जाएगा, ठीक है ना। और तभी हमको जब भी मार्केट इसको आए टैप करेगा तब मार्केट यहाँ से जाएगा, तो इसी के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा और उसके हिसाब से ऊपर की जो लिक्विडिटी होगी वहां तक का हमारा टारगेट होगा। आप कोई भी ऐसे चार्ट रैंडम मार्क कर लीजिए, लेकिन हमको मार्क क्या करना है, हमको डेली में ही मार्क करना है। विक किलर बहुत ही बड़ी चीज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विक काम कैसे करता है, विक किलर काम कैसे करता है। जब आप उसको समझ जाओगे और अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो समझना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट जो है ना वो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है और मार्केट को हमको कैसे वर्क कराना है, ठीक है ना। तो ये दो चार चीजें हैं जो कि आपको देखना है। थोड़ा सा हम फिर से डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। कुछ क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे ये है, इसको काम किया मार्केट आया। अब जैसे ये देखिए ये वाला, हमको क्या दिख रहा है, यहाँ हमारे पास है मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करके एमएसएस होके मार्केट नीचे आ गया, ठीक है ना। तो हमको एमएसएस पॉइंट्स ही देखने हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ काम कर रहा है। जैसे ये वाला यहाँ विक है, हमने क्या किया, मार्क कर लिया। इसको हमने क्या किया, विक को हमने यहाँ पास मार्क कर लिया, इस ये जो विक को मार्क कर लिया। हम कहाँ गए, हम छोटे टाइम फ्रेम में गए, नॉर्मल सी बात है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको भाई एसएल भी तो छोटे चाहिए। ये गए, ठीक है, ये गए। अब हमको कहाँ कुछ दिखा, ओके, ये देखिए आपके सामने है, हमारा एमएसएस पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला हमारा एमएसएस पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया, इसको जस्ट मार्क कर लिया कि हमारा एमएसएस हो गया। एमएसएस के ऊपर बेसिकली क्लोजिंग होना जरूरी है, क्लोजिंग मिल गई। अब हमको क्या करना है, नीचे की पीओआई देखने की हमको ऑर्डर ब्लॉक और फीजी मिल जाए। एक एफईजी हमारे पास ये है और दूसरा एफईजी हमारे पास ये है, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया, लेकिन यहाँ एक गैप है, हमारे पास 2-3 लाइन ऑफ डिफेंस है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मार्क करेंगे। ये एक कैंडल इन साइड में है, देखिए मैं इस वाली को, एफपीजी तो यहाँ पास भी है ना, अगर मैं बेसिकली ये बात करूँ तो एफपीजी तो एक छोटा सा यहाँ भी है, ठीक है ना। एफपीजी जिनको नहीं पता जाके मेरी वीडियो देख लीजिए, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी की मैंने वीडियो बना रखी है। ये भी है, ये भी है एफपीजी, लेकिन मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। क्यों मार्क नहीं करूंगा, क्योंकि इन साइड के अंदर है, ये रेड कैंडल है ना इसके अंदर है, तो मैं इसको मार्क नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, और ऊपर का पीजी देखूंगा, और ऊपर के पीजी ये देखिए, वन, सेकंड कैंडल छूटी, थर्ड। मैंने क्या किया कि इसका मैंने हाई लिया और इसका लो लिया, क्योंकि एक कैंडल का मार्क छोड़ के ही बनता है। जिसको पीजी नहीं पता जाके वीडियो देख ले फिर से, ठीक है ना। ये देखो क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट एफपीजी टच किया है, जस्ट एफपीजी टच किया है, और मार्केट विल रिवर्स। हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमने, अगर मैं लगाऊं कि हमको कितना क्या मिल रहा है, तो ये देखिए हमको सिंपल सा, हमको जो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सिंपल सा हमको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। यहाँ के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा मात्र 2 पॉइंट का। पहला हमारा लाइन ऑफ डिफेंस ये होगा, इसमें 1:13 मिल रहा है, और दूसरा जो हमारा है 1:19 मिल रहा है, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट होगा। कितना दिया कहाँ तक है वो तो आप देख ही सकते हो। तो जब तक एफपीजी मार्क नहीं कर पा रहे हैं, जब तक मार्केट एफपीजी नहीं ले रहा है, ये कंसोलिडेशन में आपको मार्केट नहीं दे रहा, तब तक आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो मेन जो पॉइंट है, मैंने मेन पॉइंट आपको क्या बताया है, विक जहाँ बनी है आप उसका मार्क कर लीजिए, विक, ठीक। और डेली टाइम फ्रेम भी मार्क कर लीजिए, चाहे 4 आवर में मार्क कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली डेली में जाइए, फिर उसके हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाइए, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, विक मार्क करना है। विक अगर ले लेता है, नहीं लेता तो कोई बात नहीं, अगर विक ले लेता है तो जैसे ही विक लेगा तो आपको 1 आवर में शिफ्ट होना है, मार्केट को एम से सोने देना है। नीचे के जो पीओआई होंगे, पीओआई मतलब एफपीजी आपको जो भी दिख रहा है, उसमें आप टैप करके मार्केट को क्या कर सकते हैं, आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक ना। अब थोड़ा-सा मैं आपको बायस भी बता दूं, ट्रेलर बता दूं, जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट क्या होता है, दो चीजों में होता है। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट को ग्रीन कैंडल बनाना है, सपोज करिए आपको नहीं पता कि मार्केट कल क्या बनाएगा, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाए, तो जब मार्केट की ओपनिंग होगी, ठीक है ना, तो पहले वो क्या करेगा, मार्केट की ओपनिंग के बाद वो मार्केट आएगा, लो बनाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट आएगा, लो बनाएगा, देन मार्केट हाई बनाएगा, देन मार्केट क्लोज करेगा। तो जब हमारा बाइंग कैंडल इसको बनाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट सिंपल सा हमको पहले एक ओपनिंग देने के बाद एक लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर क्लोज करेगा, मतलब ओपन लो हाई क्लोज। और सेम टू सेम मार्केट को अगर बेरिश कैंडल बनाना है, ठीक ना, तो मार्केट ओपन होगा, मार्केट एक हाई बनाएगा, ठीक ना, हाई बनाएगा, देन लो बनाएगा, देन ये क्लोज करेगा। मतलब अरे ये डिस्टर्ब हो गया, रुको मैं इसको बताता हूँ। मार्केट पहले ओपन होगा, देन ठीक ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट पहले अपना हाई बनाएगा, ठीक है ना, हाई बनाने के बाद मार्केट अपना लो बनाएगा, लो के बाद ये मार्केट क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ओपन हाई लो क्लोज, इसमें ओपन लो हाई क्लोज। अब हमको इसको चार्ट में समझना है, तो हम कैसे समझेंगे, समझिएगा कैसे करते हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने कहीं से भी एग्जांपल उठाता हूँ, ओके। मार्केट ने क्या किया, देखिए वो शुरू शुरू में ही आपको बता देगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम है तो मार्केट की ओपनिंग इस लेवल पे हुई, ठीक। मार्केट ने पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया, देन क्लोज कर दिया। ओपन हाई लो, ओ देखिए ओपन लो हाई क्लोज, सब मार्केट है देखिए बुलिश बना रहा है ना, क्या कर रहा है, देखिए सिंपल सा है, बुलिश बना रहा है। ये ओपन, ये लो, ये हाई, ये क्लोज, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ क्या हुआ, ओपन, ये लो, ये हाई, ये क्लोज, सिंपल सा, ठीक है ना, सिंपल सा ये बनाया मार्केट ने, ठीक है ना। तो और रेड कैंडल में देखिए, ये ओपन, ये हाई, ये लो, ये क्लोज, क्या हुआ मार्केट ने, देखिए यहाँ ये ओपन हुआ, ठीक। ये ये रेड कैंडल में एक तो ये क्या है, मैग्नेट पकड़ लेता है, ठीक है। यहाँ ओपन, ये हाई, ये लो, और ये क्लोज, सिंपल, सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ क्या हुआ, ओपन हल्का सा हाई, देन लो, देन क्लोज, ठीक। क्या हुआ, ओपन हाई लो एंड क्लोज, क्या हुआ, ओपन हाई लो क्लोज। अब यहाँ देखिए ओपन के साथ ये इसने लो बनाया, जैसे ही लो बनाया आपके दिमाग में आ गया कि मार्केट अब क्या करेगा, अब बुलिश करने वाला है। हाई बनाया, लो बनाया, अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ओपन के साथ इसने हाई बनाया, जैसे ही ओपन के साथ हाई बनाया आपने क्या किया भाई, यहाँ तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा रिवर्स।
ये लो, ये क्लोज, यहाँ ओपन के साथ इसने लो बनाया, लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। आपको बहुत बार समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने क्या, अब जैसे आज का ही मार्केट है, अभी देखिए बंद नहीं हुआ है, मार्केट ने ओपनिंग कहाँ दी है, ओपनिंग है 3372, उसके बाद इसने पहले लो लगाया फिर हाई लगाया, लेकिन अब ये क्लोज कर रहा है, तो क्लोज हो सकता है ऊपर करेगा नीचे करेगा, लेकिन सेंटीमेंट उसी के हिसाब से अभी मार्केट में चल रहे हैं। अभी मैं बायस अभी पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने जस्ट एक, जो मैंने आपको बताया कि चलिए मैं आपके सामने ट्रेलर दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने आपको जस्ट एक ट्रेलर दिखाया है कि ऐसे ऐसे बायस काम करते हैं, ऐसा ऐसा आईसीटी है। मार्केट यहाँ से एक, ये देखिए यहाँ से पूंछ बना के गिर क्यों रहा, आपके सामने नॉर्मल से दिख रहा है यार, एफईजी बना हुआ है, ठीक है ना। डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ हमको प्योर एफईजी दिख रहा है, ये देखिए प्योर एफईजी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको रिवर्सल का पैटर्न अभी बताया है कि जैसे ही मार्केट रिवर्स करेगा, देखिए यहाँ के बाद मार्केट यहाँ तक डिप किया, तो देखिए वही चला, और ऊपर हमारे सामने क्या है, ऊपर से हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है ना। ये हमारा जो क्या है ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर इसको मैं 4 घंटे में जाऊंगा और 4 घंटे में देखूंगा, तो हमारे सामने प्योर एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, ये और ये वाला और ये वाला, मार्केट ने क्या किया है, जस्ट इसी को टैप किया है और मार्केट विल रिवर्स, मार्केट क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो हमको ये चीज भी ध्यान देनी होगी कि कैसे ये मार्केट काम करता है, और हमको कैसे उस उन सब चीजों का अडॉप्टेशन करना है। मार्केट देखिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये एफईजी बनाया, एफईजी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना, तो आपको हमेशा एफईजी तो पढ़ना ही है। एफईजी की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल के रखी है, तो आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। मैं आपको चैनल ही दिखा देता हूँ, देखिए इंडियन मार्केट में भी है, ठीक है ना। इंडियन मार्केट में भी मेरा देखिए, मैंने ऑलरेडी बना के रखा था ये लेवल, ये देखिए मैंने लेवल बना के रखा था वॉल्यूम इम्बैलेंस का इंडियन मार्केट में, और ये देखिए मार्केट में, ये देखिए जस्ट हल्का सा बचा है, क्योंकि मैं इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखने जाऊंगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी, और वहां के बाद मार्केट विल रिवर्स, वहां से बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो इंडियन मार्केट में भी बहुत सॉलिड काम करता है, ठीक है ना। आपको यहाँ ब्लैक दिख रहा होगा, तो मैं इसको अगर चार्ट को वाइट कर देता हूँ ना, तो आपको सामने थोड़ा सा इंडियन मार्केट भी मैं बात कर लेता हूँ कि इंडियन मार्केट एक्चुअल में काम कैसे करता है। अब इंडियन मार्केट में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हमको सबसे पहले यहाँ दिख रहा है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक, तो हमने वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्क करके रख लिया कि अब जब मार्केट इस लेवल पे जाएगा, कैसे जाएगा, अब जब मार्केट इस लेवल पे ऐसे करके जाने वाला है, जब ऐसे करके, ठीक है ना, तो यहाँ के बाद टैब होके मार्केट का पहला पीओआई यही है। अब मार्केट यहाँ अगर टैब होता है तो मैं काटूंगा कहाँ, एग्जिट कहाँ करूंगा, मैं काटूंगा इसके नीचे, क्यों, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, अभी यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस लेके जा रहा है, तो नीचे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बीच में क्या कोई पीओआई है, पीओ मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, क्या कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, द आंसर इज नो। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अगर कुछ ना बनाया, एक अच्छी जगह से चला गया, तो मैं अगर यहाँ पकड़ रहा हूँ 56,000 में ना, तो मैं इसको 2000 पॉइंट नीचे ही सेल करूंगा, क्योंकि कुछ है नहीं, समझ गए। अब मेरा एंट्री इसी लेवल पे क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई मेरी एंट्री इसी एक लेवल पे क्यों है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हमको यहाँ भी दिख रहा, ठीक है ना, कहाँ दिख रहा, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हमको इस लेवल पे भी दिख रहा है, ये, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन इकट्ठा अगर कैंडल जा रही है तो मेरी एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैं फिर से डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जो मैं देखता हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, वहां मैं देखूंगा, वहां से बाद अगर मार्केट रिवर्स आ रहा, तभी मैं इसको ट्रेड पंच करूंगा। समझ में आ गया। ये बैंक निफ्टी है, लोग बोलते हैं पैसा नहीं बनता, पैसा नहीं बनता, सब बनता है, आपको बनाना आना चाहिए। टाइम जितना ज्यादा देंगे, मंथली में देखेंगे तो मंथली, देखिए जितना आप बड़े टाइम फ्रेम को देख के आएंगे ना, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं बायस का, क्या हुआ, मार्केट यहाँ क्लोज हुआ जुलाई का महीना, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक, ये क्लोजिंग प्राइस आप देख लीजिए 55,961, मार्केट क्या किया, ओपन कितने में हुआ, 55,897, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई, सबसे डाउन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट अप, एक ने अप ट्रेंड लगाया, जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद अप गया, तो मैंने क्या बताया, ओपन और हाई, हाई के बाद क्या बनाएगा, लो बनाएगा, फिर उसे क्लोज कर देगा, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट ओपन होने के साथ क्या कर रहा है, ठीक है ना, मार्केट ओपन हुआ, हाई बनाया, देन वो लो बनाएगा, देन क्लोज होगा, और सेम टू सेम इसका उल्टा, अगर उसको बुलिश ट्रेंड बनाना है तो ओपन के साथ पहले उसने लो बनाना है, लो बनाने के साथ हाई बनाएगा, देन ये क्लोज करेगा, ठीक ना। तो ये हो गया बेरिश का, ये हो गया बुलिश का। तो मार्केट ने क्या किया है, इसको सिंपल सा, अब देखिए जैसे यही ये कैंडल मैं मानता हूँ, यहाँ का तो समझ में आ गया ना, ओपन के साथ हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज कर दिया, ठीक है, ठीक ना। मार्केट देखिए अभी भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, हमको यहाँ सिंपल से ये चीज दिख रहा है
कि यहाँ मार्केट ने ओपन ये मतलब क्लोज करने के बाद पहले ओपन किया, हाई किया, लो किया, क्लोज किया। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, ओपन के साथ पहले लो बनाने आया, पहले लो बनाने आया, मतलब ओपन लो फिर हाई क्लोज, फिर ओपन लो हाई क्लोज, यहाँ ओपन के साथ हाई बनाया, लो क्लोज, सिंपल सा। तो ऐसे भी मार्केट चलता है, बट यू हैव टू मतलब आपको अडॉप्ट करना चीजें आना चाहिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे चीजें सीखते जाओगे। अब देखिए मेरा तो मैंने आपको सेंटीमेंट बताया, वहां बनाया कि मार्केट में इम्बैलेंस दो जगह है, वही है, उसके अलावा कोई हमको कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इम्बैलेंस से ही हमारी ट्रेड हो सकती है। अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी जाऊं, एक सेकंड में जैसे डेली में आपके सामने मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा हमारा लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा। मैं जो चीजें अभी बता रहा हूँ वो मैंने विक के बारे में बताया है, ठीक है ना, विक के बारे में बताया है, लेकिन मैं उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीजें आपको जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ हमारे पास एक विक थी, मैं थोड़ा सा विक के बारे में भी बताता चलता हूँ, क्योंकि मैं मेरी क्लास मेन विक के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ दिख रहा है हमको, हमको सिंपल सा ये चीज दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, इस वाली विक का ये हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है ना, ये हमने क्या किया, एक लो पॉइंट हमने इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क कर लिया। इसको मेरे को ब्लैक करना होगा क्योंकि ये स्क्रीन जो है ना, ये देखिए, ओके। यहाँ हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एक काम किया है। यहाँ मैं गोल्ड को भी देखता चलूँ थोड़ा सा, ठीक है। 4 आवर में कुछ नहीं है, 1 आवर में क्या है, 1 आवर में अभी इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ कि 1 आवर में क्या है, रिलोड कर देता हूँ कि क्या कुछ बनाया तो नहीं जा रहा है जिसके हिसाब से एंट्रीज वगैरह कुछ प्लान होती हो। नहीं, द आंसर इज नो, ठीक है, ओके। अभी कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या देखा है, देखिए इसने लिया, मैं कहाँ चला गया, सिंपल सा छोटे टाइम फ्रेम में चला गया, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ। और छोटे टाइम फ्रेम में चलो, और छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, अब पीजी बन चुका है, ठीक है ना। ये देखिए आया, नीचे आया, ये हमारा हमारा क्या हुआ, एमएसएस हुआ। एमएसएस के बाद हमको क्या हुआ, पीजी मार्क हो गया। अब क्या करेंगे, अभी रुकिएगा, अभी देखिए गेम मैं आपको बताता हूँ। ये लेवल पे हमारा क्या हुआ, इस लेवल पे हमारा एमएसएस हो गया, ठीक है ना। एमएसएस हो गया, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या, एक एफईजी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, साफ साफ। हमने क्या किया, इसका लो पकड़ा, इसका लो पकड़ा, और इसका ये हमारे पास एफईजी हो गया, लेकिन अभी बड़े टाइम फ्रेम में, क्यों, क्योंकि इंडियन मार्केट। और छोटे में चलते हैं, और छोटे में एफईजी कहाँ आ रहा, एफईजी हमारा यहीं आ रहा, तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, ठीक है ना। इसको एक बार डिलीट करके करता हूँ। एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए एफईजी हमारे पास नीचे आ रहा, तो मैं कहाँ एफईजी बनाऊंगा, मैं एफईजी बनाऊंगा इस पर्टिकुलर लेवल पे, ठीक है ना। ये कि अब जब मार्केट नीचे आएगा, इसी को टैप करेगा, मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन ये अभी भी 15 मिनट का है, ठीक ना। मैं इसमें 15 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है, और इंडियन मार्केट मात्र 6 घंटे खुलता ही है। और देखता हूँ क्या कुछ बना के गया है क्या, अभी नहीं। 5 मिनट में कुछ नहीं, 1 मिनट में देख लूँ, 1 मिनट में कुछ बना के गया है क्या, मे भी चांसेस हैं कि बना के गया हो, ठीक है। क्या बना के गया है, एमएसएस, ओके। ये देखिए आपके सामने रियल एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, ये एमएसएस पॉइंट हुआ हमारा, ठीक है। ये वाला एमएसएस पॉइंट हुआ, एक अच्छा स्विंग बना है, तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर लेवल को हमने एमएसएस मार्क कर लिया, इसको नहीं, इसको, ठीक है ना, इस वाली को हमने एमएसएस मार्क कर लिया। अब हमको क्या करना है, नीचे से हमको क्या देखना है, क्या फीजी देखना है हमको। फीजी देखिए, वो ये फर्स्ट हो गया, ये इनसाइड है, सेकंड, ये थर्ड। तो हमने क्या किया, इस लेवल को हमने फीजी एक मार्क कर लिया कि यहाँ, ये देखिए मार्केट क्या हुआ है, मार्केट जस्ट एफईजी टच किया है, और मार्केट विल रिवर्स। ये देखिए कहाँ पहुंच गया है, अमेरिका में। तो ये धीरे धीरे चीजें आपको आएंगी, कैसे क्या आता है, मैंने विक का भी बता दिया, और उसके अलावा भी कई सारी चीजें आपको बता दिया, तो मे भी आपको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कर दें लाइक, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।